अब देखिए 25 जाने गई है भयावह आग में, गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। कई लोगों को अरेस्ट किया गया। इस मामले में मैनेजर गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ लोग जो इससे जुड़े थे उनकी धरपकड़ हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन एक शख्स फरार है। इस नाइट क्लब का मालिक फरार है, जिसे पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही है। मालिक कौन है? यह है सौरभ लूथरा, जो इस नाइट क्लब का मालिक है। सौरभ लूथरा को पुलिस तलाश रही है शिद्दत से। सौरभ कहां है, इसका भी पुलिस को पता चल चुका है। पुलिस सौरभ के घर, जीटीबी नगर में जो घर है सौरभ लूथरा का, उस घर तक पहुंच गई है। यह सौरभ लूथरा के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक्शन तेज किया जा चुका है, सभी का हिसाब होगा। देखिए जरा किसे किसे ढूंढ रही है पुलिस। यह है सौरभ लूथरा जो मालिक है, यह है गौरव लूथरा, ये दोनों भाई हैं। थाईलैंड के फुकेट में दिखा गोवा नाइट क्लब का मालिक, और आग लगने की घटना के बाद दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की तस्वीरें सामने आई। इंटरपोल ने दोनों भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। गोवा पुलिस ने इस सिलसिले में सीबीआई को पत्र लिख दिया है, जिसके बाद सीबीआई ने इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया है। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा थाईलैंड के फुकेट में छिपे हुए। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के बाद से इनका लोकेशन ट्रेस करना आसान है, साथ ही दोनों को भारत लाने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। अब दोनों को प्रत्यर्पित कर गोवा लाने की तैयारी। भारत और थाईलैंड के बीच दरअसल प्रत्यर्पण संधि है। दोनों देशों के बीच 2015 से यह संधि है। इस संधि से थाईलैंड को अपराधी को भारत को सौंपना होगा। हालांकि प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है। इस वजह से लूथरा बंधुओं को भारत वापस आने में वक्त लग सकता है। थाईलैंड में कुछ दिन रहने का उन्हें और समय मिल सकता है, साथ ही कानूनी बचाव की योजना बनाने का भी इन्हें मौका मिलेगा। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन लूथरा बंधु की मुश्किलें अब बढ़ गई है। गोवा सरकार दोनों को जल्द से जल्द भारत लाने की तैयारी में है। भी जा सकता है। अब भाई आपको बताऊं कि आखिर सौरभ लूथरा है कहां। खबर आई कि सौरभ लूथरा जैसे ही आग लगी उसके कुछ घंटों बाद ही वो भारत छोड़कर भाग चुका था, इंडिगो की फ्लाइट लेकर। उसकी आज एक तस्वीर आई, बताया गया कि सौरभ लूथरा थाईलैंड भाग चुका है। थाईलैंड के फुकेट में सौरभ लूथरा की यह तस्वीर सामने आई और उसके बाद से पुलिस ने एक्शन शुरू किया। अब देखिए जरा कि आखिर ये थाईलैंड ही क्यों भागा है, सवाल ये। गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब में शनिवार रात आग लगी थी और आग लगने के बाद क्लब स्टाफ समेत 25 लोगों की मौत हो गई। हादसे के कुछ ही घंटों बाद क्लब का मालिक देश से फरार हो गया। जिस वक्त हादसा हुआ क्लब मालिक दिल्ली में था। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस दिल्ली में तलाश कर रही थी। लेकिन सोचिए, घटना के करीब 5 घंटे बाद ही दोनों ने देश छोड़ दिया। रविवार सुबह 5:30 बजे दोनों ने थाईलैंड के फुकेट के लिए उड़ान भर ली और यह पीछे फ्लाइट खड़ी हुई है। इस वक्त तक मलबे की छानबीन से लेकर मृतकों की पहचान ही हो रही थी। तब तक क्लब मालिक की जानकारी और लोकेशन तक का पता नहीं था। और हुआ क्या? सवाल अब उठ रहे हैं कि आखिर दोनों थाईलैंड के फुकेट ही क्यों चले गए। दरअसल थाईलैंड जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है। साथ ही थाईलैंड की वीजा प्रक्रिया बेहद सरल है। थाईलैंड भारत सहित कई देशों के लोगों को वीजा ऑन अराइवल देता है। दिल्ली से सुबह 5:30 बजे इंडिगो की सीधी उड़ान उपलब्ध थी। आपात स्थिति में सीधी उड़ान सबसे तेज विकल्प था इनके पास। थाईलैंड का फुकेट एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र है। यहां हर दिन बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। ऐसे में किसी भारतीय के लिए यहां भीड़ में घुल मिल जाना बहुत आसान है। साथ ही कुछ समय के लिए अपनी पहचान छिपाना भी मुश्किल नहीं था। पश्चिमी देशों या छोटे देशों में पहचान उजागर होने का खतरा अधिक होता है। लूथरा बंधुओं का कारोबार भारत के साथ साथ 4 दूसरे देशों तक फैला है। संभव है कि वो थाईलैंड में लूथरा बंधुओं के नेटवर्क पहले से मौजूद हो, जो उन्हें तुरंत सहायता के साथ सुरक्षित जगह भी दे सकते हैं। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा अब गोवा के डीआईजी क्या कह रहे हैं। लोग सारे एफर्ट्स कर रहे हैं कि जितने भी अक्यूज इस केस में इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट किया जाए, और जो कंट्री को छोड़ के गए उनके खिलाफ भी सीबीआई और कंसर्न एजेंसी से कोऑर्डिनेट करके कि उनको वापस भारत में लाके उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में जिनके भी नाम आ रहे हैं, जिनके इन्वॉल्वमेंट है कि उनका नेग्लिजेंट एक्ट था या क्रिमिनल एक्ट था, उन सभी के खिलाफ हम लोग एक्शन ले रहे हैं और उनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया में है। तो आपने डीआईजी को सुना, लेकिन देखिए जरा लूथरा बंधु थाईलैंड क्यों भागे, मैंने आपको बताया। लेकिन ये उनका एक और नाइट क्लब है। देश के अलग अलग शहरों में उनके बड़े नाइट क्लब्स हैं और पैसा और लग्जरी लाइफ जीते हैं। ये लूथरा बंधुओं का ही मामाज बॉय कैफे आप देख रहे हैं। लग्जरी कार और प्रॉपर्टी के शौकीन सौरभ लूथरा। दिल्ली में उसके महंगे मकान और लग्जरी गाड़ियां हैं। दिल्ली में जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के पास उसका घर है। दिल्ली के उसके घर में ताला लटका पड़ा हुआ है। हमारी टीम जब पहुंची, यहां लूथरा परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है। दिल्ली के साथ ही माना जा रहा है दुबई में भी सौरभ लूथरा की करोड़ों की संपत्ति है। दुबई में सौरभ लूथरा का एक घर भी है जहां परिवार के कुछ सदस्य भी रहते हैं। दुबई में भी सौरभ का नाइट क्लब है। थाईलैंड से उसके दुबई भागने की भी आशंका जताई जा रही है।
भारत समेत 4 देशों के 30 शहरों तक उसका जाल फैला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 200 से 300 करोड़ की आमदनी है उनकी। लूथरा बंधुओं की कुल संपत्ति का आधिकारिक डेटा नहीं है और रिपोर्ट के मुताबिक 500 से 1000 करोड़ तक का आंकड़ा हो सकता है संपत्ति का।